स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में प्रभु का कदमों में आने के लिए। हालेलुया। अपन आज का आराधना प्रार्थना का साथ चालू प्रार्थना करेगा सब मिलके। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं सुंदर पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद तेरा चरणों में आने के लिए प्रभु, हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तो हमारा साथ है, संगति में है, थोड़ा समय तेरा स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमें सहाय कर, आत्मा में सच्चाई में तेरा स्तुति करे प्रभु। हालेलुया। तो हमारा साथ है प्रभु, तो हमें अगुवाई कर प्रभु। हालेलुया। ये प्रभु जो भी भाई बहन देखता है सबका जीवन में तू कार्य कर प्रभु। हालेलुया। हम सब साथ एक ही मन और एक ही धन से तेरा स्तुति प्रशंसा करने के लिए कृपा दे प्रभु। आज का हर एक विधि तो आशीर्वादित कर हे प्रभु, दान पात्र आशीर्वादित कर प्रभु। हालेलुया। आज का वचन आशीर्वादित कर, हमारा जीवन में प्रभु परिवर्तन आने का प्रभु योग्य ऐसा बना दे। तो हमसे बात कर, तेरा प्रशंसा प्रभु हमारा हर एक का जीवन में होने दे प्रभु। अभी तक तो हमें संभाला प्रभु, आगे भी आपका हाथ में है, तो हमें चलाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अपन भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है, सब लोग साथ में अपन बोलेगा। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया, और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा, और उसके चराई के भेड़े हैं, और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया। अपने को हम सब मिलके एक हिंदी गीत गाएगा। हालेलुया। सबको मालूम है ऐसा गीत है। तमिल में अनबु कुरुवेरे, हिंदी में प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, ये गीत गा के प्रभु का स्तुति और आराधना करेगा। हालेलुया। I
आराधना 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रभु का स्तुति करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। एक हिंदी गीत है, अपन आराधना करेगा परमेश्वर का। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया। प्रभु का प्रार्थना का साथ ये गीत को गाएगा। प्रभु का आत्मा का अभिषेक के लिए अपन सब प्रार्थना का साथ ये गीत को गा के प्रभु का महिमा करेगा। Amen.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज Praise द the लॉर्ड। Lord. हालेलुया। प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने सहाय किया। अभी हम भजन संहिता पढ़ने वाला है 136। सब लोग हम पीछे बोलेगा, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की जो है। ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाए। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा। उसकी करुणा सदा की और है। उनके बीच में से इसराइल को निकाल आया। उसकी करुणा सदा की है। बलवत हाथों और बढ़े हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खन खन कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और इसराइल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फेरों की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी प्रजा को चक्र में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की उसने है। प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजाओं को घात किया। उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपना दास इसराइल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में सुधि ली। उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise God. अभी दान लेने का अवसर है। हालेलुया। अपन प्रभु का सेवा के लिए कुछ दान देगा। हालेलुया। दान लेते समय अपन एक मराठी गीत गाने वाला है, किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुलाने। गीत गा के प्रभु का स्तुति करेगा और प्रभु की सेवा के लिए कुछ दान देगा। किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे मोठे नावन वाटते मला रे। किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे मोठे नावन वाटते मला रे। येशू काना गावी गेला, येशू काना गावी गेला। मर्या होती त्या लग्नाला, मर्या होती त्या लग्नाला। द्राक्षरस तो संपला, द्राक्षरस त्याने पाण्याचा द्राक्षरस केला रे मोठे नावन वाटते मला रे। त्याने पाण्याचा द्राक्षरस केला रे मोठे नावन वाटते मला रे। किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे मोठे नावन वाटते मला रे। 38 वर्षे अग्नी करी, 38 वर्षे दुखणे करी। पडला होता खाटेवरी, पडला होता खाटेवर। त्याला शक्ती नव्हती खरी, त्याला शक्ती नव्हती खरी। खाट उचलून चाल बोलू लागला रे मोठे नावन वाटते मला रे। खाट उचलून चाल बोलू लागला रे मोठे नावन वाटते मला रे। किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे मोठे नावन वाटते मला रे। एक जन्मंधा भिकारी, एक जन्मंधा भिकारी बसला होता वाटेवरी, बसला होता वाटेवरी। त्याला दृष्टी नव्हती खरी, त्याला दृष्टी नव्हती खरी। चिखल लावून त्याला दृष्टी दिली रे मोठे नावन वाटते मला रे। चिखल लावून त्याला दृष्टी दिली रे मोठे नावन वाटते मला रे। किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे मोठे नावन वाटते मला रे।
ऐकायाला उपदेश ऐकायाला 5 भाकरी 5,000 राला रे मोठे नवन वाटते मला रे 5 भाकरी 5,000 राला रे मोठे नवन वाटते मला रे किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे मोठे नवन वाटते मला रे केले चमत्कार पार केले गरीबावर उपकार गरीबावर उपकार प्राण दिला खांबावर प्राण दिला खांबावर तारण करुणी स्वर्गात गेला रे मोठे नवन वाटते मला रे तारण करुणी स्वर्गात गेला रे मोठे नवन वाटते मला रे किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे मोठे नवन वाटते मला रे किती सामर्थ्य धन्य प्रभु तुला रे मोठे नवन वाटते मला रे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में प्रभु का चरणों में आने के लिए। हम सब अलग अलग स्थानों में अभी भी है हालेलुया, तो भी प्रभु का स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु हमें सबको एकत्र करता है, ये सबसे बड़ी बात है हालेलुया। सब लोग अपना अपना घरों में है हालेलुया, तो भी प्रभु उसका स्तुति और आराधना हर एक का मुंह से प्रभु करने के लिए कृपा देता है, वही सबसे बड़ी बात है। आज का हम वचन पढ़ने वाला है, उसका बाद अपन दान लिया उसके लिए प्रार्थना करने वाला है। रोमियों की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 16वां वचन 17, 18, 19 वचन, ये 4 वचन हम पढ़ने वाला है हालेलुया। उसका 16 वचन से लेके आप पढ़ने वाला है, मैं आपके लिए पढ़ता है। 16 वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर का संतान है हालेलुया। पवित्र आत्मा का बारे में बोल रहा है, पवित्र आत्मा पौल द्वारा इस वचन अपने को बता रहा है कि आत्मा, पवित्र आत्मा अपना बारे में अपना आत्मा के साथ गवाही दे रहे हैं कि हम परमेश्वर का संतान है। 17 वचन ऐसा है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीहा के संग वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे हालेलुया। वचन ऐसा बोलता है, हम लोग उसका जब संतान बन जाता है तो हम परमेश्वर का वारिस भी बनता है। वारिस का मतलब जो भी परमेश्वर का पास है उसका सब हम हकदार बनता है, उसका वारिस बन जाता है। जैसा अपने एक पिताजी, इस धरती का पिताजी जो भी कमा के बना के रखा है अपना बच्चों के लिए, तो बच्चा उसका वारिस बन जाता है। तो ये हमारा बारे में लिखा है कि हम अगर परमेश्वर का संतान है तो हम परमेश्वर का हर एक चीज़ों का वारिस बन जाता है। 18 वचन ऐसा बोलता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं है हालेलुया। संत पौल बोलता है, जब अपन बच्चा है, जब अपन परमेश्वर का भय में भक्ति में बढ़ रहा है तो हमारा जीवन में होने वाला क्लेश और दुख हालेलुया बोलता है उस टाइम का महिमा का सामने ये दुख और कष्ट और ये क्लेश कुछ भी नहीं है हालेलुया, कुछ भी नहीं है हालेलुया। 19वां वचन ऐसा बोलता है, क्योंकि सृष्टि बड़े आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र का प्रकट होने का बाट जो रहा है हालेलुया। ये वचन 19वां वचन श्रेष्ठ है। क्या बोलता है? सृष्टि, ये दुनिया भर का सृष्टि हालेलुया आशा भर के दृष्टि से, आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने का बाट जो रहा है। सब लोग ये सृष्टि परमेश्वर का पुत्र के प्रकट होने का, परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने का बाट जो रहा है, देख रहा है। अब हम प्रार्थना करेगा ये वचन के लिए और हालेलुया हमने लिया हुआ दान के लिए भी हम प्रार्थना करेगा।
प्रभु हमारा साथ था, गीत द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने सहाय किया। फिर से वो आग बरसा दे, वो पवित्र आत्मा का आग हमारा सबका ऊपर आना चाहिए। अपन इसके लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करता है, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, सारे सृष्टि का कर्ता तू ही है। हे तू ही अद्भुत कार्य आज भी हमारा बीच में कर रहा है। हे प्रभु, हमारा बीच में जो भी प्रभु रोग में पीड़ा में है, सबको तू आज चंगाई बरसाने वाला परमेश्वर है। तो हमें आशा दिया है कि तू हमसे हमारा बीच में महान कार्य करने वाला है। हे प्रभु, तूने हमें सबको तेरा बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम लोग इसी वचन में, इसी आशा का साथ आगे बढ़ने के लिए कृपा कर। एक नया आत्मा का अभिषेक से आज भरने के लिए हम प्रार्थना करता है। हे प्रभु, हमने लिया हुआ दान के लिए हम प्रार्थना करता है, उसका पर आशीर्वादित कर। तेरा सेवा, तेरा राज का बढ़ाई के लिए, उसे उपयोग में लाने के लिए कृपा कर, सहाय कर। जो भी भाई बहन दिया उनको आशीर्वादित कर, जो नहीं दिया प्रभु उनका जीवन में भी एक महान अद्भुत कार्य कर, ताकि प्रभु तेरा सेवा में हाथ बढ़ाए, तेरा राज का बढ़ाई करे। हालेलुया प्रभु, हर एक तंगी से निकाल के, हर एक प्रभु दुख और कठिनाई से, पैसा का दारिद्र्य से निकाल दे, सबको प्रभु सामर्थ्य से भर प्रभु। हालेलुया, तो आकाश का कपाट खोल के आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते। तेरा और प्रभु हमारा नजर लगाया है। हे प्रभु, आज का वचन के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तू ही जीवन का वचन है, इसके लिए धन्यवाद। तू वचन से बात करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा जीवन में परिवर्तन, हमारा जीवन में रूपांतर, हालेलुया बदलावट लाने दे। खाली सुनने वाला नहीं, बल्कि प्रभु उसका अनुसरण करने वाला, हालेलुया एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक हालेलुया परमेश्वर का बच्चा बना दे। हालेलुया, तेरा इच्छा आज हमारा बीच में पूरा कर। आत्मा का अभिषेक से हमें सबको भर दे, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया, तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद देते। सबको तो आशीर्वादित कर, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब अपन इस वचन क्या बोलता है, हमें परमेश्वर का संतान होने का आज का विषय है। हालेलुया, जब अपन यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12वां वचन ऐसा बोलता है, जो भी परमेश्वर पे विश्वास रखता है वो परमेश्वर का संतान होता है, संतान होने का अधिकार मिलता है। हालेलुया, जो भी कोई हो, जो भी यीशु का नाम पे विश्वास रखता है, भरोसा रखता है कि परमेश्वर ही खुदा है, हालेलुया, उसे परमेश्वर का बच्चा बन जाता है। हालेलुया, जितना भी दुनिया में लोग हैं, सबको ये अधिकार है परमेश्वर का बच्चा बनने का। हालेलुया, बच्चा बनने के बाद बच्चे को भी आगे बढ़ने का है, बढ़ना है। जब अपन रोम का राजपत्र 8वां अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ता है, 8वां अध्याय 14वां वचन, जितने लोग परमेश्वर का आत्मा से चलाया जाता है वो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। अभी यहाँ पुत्र जैसा एक बच्चा से आगे बढ़ के बेटा पुत्र बनता है, पुत्र का बाद जवान बनता है, जवान का बाद हालेलुया उनका शादी होता है। ऐसा बढ़ोती है, मानव में बढ़ोती है। हर टाइम मानव बच्चा जैसा नहीं बनता है, मानव में बढ़ोती है, ग्रोथ है, इंग्लिश में उसे ग्रोथ बोलता है। तो ये बच्चा को बढ़ना है, पुत्र बनना है, पुत्र का बाद हालेलुया उसका शादी होने वाला है। जब आत्मा से चलाया जाता है, आत्मा से चलाए जाने से पहले 2 कोरिन्थियर उसका 6वां अध्याय हालेलुया उसका 14, 15, 16 वचन 18 वचन तक ऐसा बोलता है। 14वां अध्याय में बोलता है, अविश्वासियों के साथ हालेलुया असामान्य जुओ मत जुड़ाए, मतलब विश्वासी से दूर रखना है, उनका साथ ज्यादा संगति नहीं रखना है। हालेलुया प्रश्न करता है, ज्योति और अंधकार के क्या संगत में। 2 कोरिन्थियर उसका 6वां अध्याय उसका 14, 15 वचन। ये एक इंसान जब पुत्र बनता है, बढ़ता है, पुत्र बनने का बाद देखो क्या बोलता है, ऐसा लोग ही पुत्र बनेगा। हालेलुया, ये वचन में लिखा है, वो ही पुत्र बनेगा। कोई भी इंसान परमेश्वर का बच्चा बन सकता है, बच्चा तो बन सकता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र बनने का थोड़ा मुश्किल की बात है, क्योंकि परमेश्वर को स्वीकार करने का है।
हालेलुया, यीशु को हर लोग स्वीकार कर सकता है, लेकिन अभी हमें परमेश्वर स्वीकारने का है। तो ये वचन पढ़ना है। कौन सा वचन है? 2 कोरिन्थ 6वां अध्याय उसका 14 वचन में बोलता है, धर्मी और अधर्मी का क्या मेल मिलाप। कुछ मेल मिलाप अधर्मी का साथ धर्मी लोग का मेल नहीं होना चाहिए, कुछ रिश्ता कुछ संबंध नहीं होना चाहिए। हालेलुया, ज्योति और अंधकार का जैसा धर्मी और अधर्मी का कोई मेल नहीं होना चाहिए। वचन में बोलता है विश्वासी के साथ, हालेलुया, अविश्वासी मतलब मूर्तियों के साथ अविश्वासी का क्या नाता बोलता है। अविश्वासी और विश्वासी का कोई नाता भी नहीं होने का है। सुनो सब बच्चों, ये आपके लिए है नाता अविश्वासी का साथ नहीं करने का। आपने यीशु को ग्रहण किया, अभी आप विश्वासी बन गया। विश्वासी बनने का बाद हालेलुया, अगर एक नाता जुड़ने का है तो आपको विश्वासी का साथ ही नाता जुड़ने का है। 15वां वचन में ऐसा लिखा है। 16वां वचन में बोलता है मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर में क्या संबंध। हालेलुया, बोलता है मूर्ति का साथ कोई संबंध भी नहीं रखने का। उसका नीचे लिखा है हालेलुया, उनमें से अलग हो जाओ। हालेलुया, 16वां वचन में बोलता है मैं उनमें बसूंगा और उनके साथ चला फिरा करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर बोलता है तुम परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर होने का बाद परमेश्वर यहाँ बोलता है 16वां वचन में बोलता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर हमारा अंदर वास करना चाहता है, बसूंगा और हमारा साथ चलने फिरने लगता है। हमारा परमेश्वर एक जगह जैसा यहाँ के दुनिया के लोग प्रतिष्ठा करते एक जगह बैठता नहीं है। परमेश्वर हालेलुया हमारा साथ चलता है फिरता है, हमारा साथ घूमने वाला परमेश्वर है, हमारा आगे पीछे वो रहता है। हालेलुया, इसके लिए यहाँ 16वां वचन में बोलता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद बोलता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनके परमेश्वर होगा और वो मेरे लोग होंगे। ये 16वां वचन में है। हमें बहुत ध्यान से इस जीवन को जीना है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहता है, हमारा साथ रहना चाहता है। इसके लिए हम लोग बोलता है कि इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, बुराई नहीं देखने का, पिक्चर नहीं देखने का। हालेलुया, 17 वचन में ऐसा बोलता है इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल कर अलग हो रहना। हमें अलग रहना है, अविश्वासी लोगों से अलग रहना है। जब हम अलग रहेगा, 17 वचन में सबसे श्रेष्ठ वचन लिखा है और अशुद्ध वस्तु से मत छूना। छूना भी नहीं, अलग रहना है, छूना भी नहीं। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 17 वचन बोलता है मैं मतलब परमेश्वर, परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। कभी ग्रहण करेगा जब हम ये अविश्वासी लोगों का साथ जो नहीं बिताएगा। हालेलुया, 15 वचन में जैसा बोलता है विश्वासी अविश्वासी का साथ नहीं रहेगा। हालेलुया, मूर्ति मंदिर, हालेलुया, उसके बारे में लिखा है। 17 वचन में बोलता है उनका बीच में से निकल जाने का है, दूर रहने का है। हालेलुया, और बोलता है हालेलुया अलग रहने का है, अशुद्ध वस्तु को छूने का भी नहीं। ये आने वाला दिनों में आप लोग से ये वचन बोलता है अशुद्ध वस्तुओं को छूने का भी नहीं। हालेलुया, और बोलता है तुम्हारा और मैं तुम्हारा पिता होएगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होएगे। 18वां वचन बोलता है ये परमेश्वर ऐसा लोगों को स्वीकार करता है। हालेलुया, उसके बाद बोलता है परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा पिता होएगा। जब हम हमारा पिता परमेश्वर होएगा तभी हम परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। तब हम परमेश्वर को अपना प्रार्थना में हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हैं। तभी हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनेगा। हमारा प्रार्थना नहीं सुनने का कारण यह है हमारा बीच में स्वभाव आता है, बुराई, ये गलत, ये परमेश्वर का वचन का विरोध हम लोग कार्य करता है। हमें ये भी पसंद है, हमें वो भी पसंद है, हमें इसका साथ भी नाता जुड़ना चाहता है, हमें उसका साथ भी हालेलुया रिश्ता बनाना चाहता है। परमेश्वर बोलता है अगर तुम मेरा
बेटा और बेटी बनने का है, इनमें से अलग हो जाओ, इनको छूना भी नहीं, अलग रहना। हालेलुया। ये स्वीकार परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। 18वां वचन मैंने पढ़ा, 6वां अध्याय 2 कोरिन्थ 6वां अध्याय का 18वां वचन का बात बोलता है, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन है। परमेश्वर बोलता है मैं स्वीकार करेगा, मैं तुम्हें स्वीकार करेगा। कभी स्वीकार करेगा जब ये पालन करता है, जब ये पालन करता है तभी हम परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना महान वचन है। सब लोग ध्यान से इस वचन को सुनेगा। ये दिनों में, ये आने वाला दिनों में बहुत सारे लोग फंस जाता है, शैतान का चाल अलग अलग रीति में गिर जाता है। हमें बच के रहने का है। अगर परमेश्वर का बच्चा जैसा आप बना रहने का है, हमें बच के रहना है। हालेलुया। अभी हम आज का पढ़ा हुआ वचन अपन उसकी ओर जाएगा। रोम का राष्ट्रपत्र 8वां अध्याय उसका 16वां वचन ऐसा बोलता है, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। यहाँ बोलता है कि हम परमेश्वर का संतान है, इसमें कोई गलत नहीं है। बाइबल हमें स्पष्ट बताता है कि हम परमेश्वर का संतान है। लेकिन जब पौल इस अध्याय, इस वचन को लिखता है, यहाँ नीचे हमने पढ़ा हुआ वचन में ऐसा मालूम पड़ता है कि पौल परमेश्वर का बच्चों, संतान को होने वाला आशीर्वाद का बारे में न लिखते हुए उन्हें होने वाला दुख और उन्हें मिलने वाला क्लेश का बारे में ज़्यादा बताता है। बोलता है ये दुख और ये कष्ट से हालेलुया परमेश्वर का महिमा होता है। ऐसा लिखा जाता है जब अपन 18 वचन में ऐसा लिखता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं। हालेलुया। बोलता है, पौल बोलता है कि आने वाला दिनों में एक बहुत बड़ा महिमा होने वाला है, बहुत बड़ा महिमा हमसे होने वाला है। जब अपन परमेश्वर का संतान बन जाता है, वो महिमा का सामने, महिमा प्रकट होने का सामने ये दिनों में आपको होने वाला दुख और क्लेश, कष्ट कुछ भी नहीं है। बोलता है साधारण है। हालेलुया। तो हमें इस दुनिया में जब विश्वासी जीवन जीते समय हमें दुख और कष्ट जरूर है। ये जो परमेश्वर का संतान, ये जो परमेश्वर का बेटा है, उन्हें दुख और कष्ट जरूर है। जब अपन कलसी का राष्ट्रपत्र पढ़ता है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता चाहता है। कलसी का राष्ट्रपत्र कोलोसियंस उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन ऐसा लिखता है। कोलोसियंस उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। हालेलुया। क्या बोलता है? जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। हालेलुया। मसीह के साथ हमें जिलाए गए, हमारा पुनरुत्थान हो गया। जिलाया गया मतलब मरने, मौत से हम जिलाए गए। जब अपन 2रा अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ता है, कलसी का राष्ट्रपत्र 2रा अध्याय उसका 12वां वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। यहाँ बोलता है जी उठना, मतलब एक आदमी जो मर गया था, मर गया, दफना गया, दफनाने का बाद जी उठना किसका बारे में बोलता है? बपतिस्मा से पहले होने वाला बात, बपतिस्मा में होने वाला बात। हालेलुया। एक इंसान जब यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो परमेश्वर का बच्चा बन जाता है। परमेश्वर का बच्चा बनने के बाद उसको वचन पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि यीशु का साथ जुड़ने के लिए हालेलुया बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जब वो बपतिस्मा के लिए तैयार होता है, पास्टर जब उसे पानी में आके खड़ा करके बपतिस्मा का बारे में पूछता है, बोलता है हालेलुया तेरा सारे पुराने स्वभाव निकल गया, आज का बाद बपतिस्मा लेने का बाद सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। पानी का अंदर हम लोग इस दुनिया के लिए मर जाता है, पानी का अंदर हम इस दुनिया के लिए मर जाता है और ऊपर हालेलुया क्या होता है? हम लोग एक नया जीवन की नाई जीता है। जब अपन रोम का राष्ट्रपत्र 6वां अध्याय उसका 4था वचन, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी
चाल चले, हमें नया जीवन मिलता है। हालेलुया। जो पुराने था दुनिया के हिसाब से हम लोग अभी तक जी रहा था, वो पानी में गाड़ दिया गया, और पानी से उठने का बाद हम अभी एक नया जीवन का चाल चलना चाहिए। हालेलुया। नया जीवन का चाल मतलब अभी हम परमेश्वर का है, परमेश्वर का बेटा हो गया है, पुत्र हो गया है। पहला हम बच्चा था, बच्चा होने के बाद हमें ज्ञान आया, बुद्धि आया, वचन पढ़ा, वचन पढ़ने का टाइम बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने का टाइम हमारा पुराने आदत सब हम छोड़ दिया, गाड़ दिया, मृत्यु हो गया हमारा इस दुनिया के लिए, हम मृत्यु जैसा हो गया। अभी हम नया जीवन जी रहा है, हम बढ़ रहा है। हालेलुया। कोलोस्सी पत्र 3 अध्याय क्या बोलता है, उसका 3 वचन और 4 वचन ऐसा बोलता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। क्या बोलता है, अभी हम मर गया है, पानी में हम लोग दब गया, मर गया, हमारा जो है हम बोलने वाला चीज हम मर गया है। अभी परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसका साथ छिपा गया है। हालेलुया। क्या बोलता है 4 वचन, जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होएगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होएंगे। हालेलुया। जब वापस यीशु मसीह आने वाला है उस टाइम में हम बोलने वाला हम प्रकट होने वाला है। कैसा प्रकट होएगा, मसीह के साथ प्रकट होएगा, मतलब हम दिखेगा नहीं। अभी मैं बोलने वाला, हम लोग सब एक कपड़ा पहना है, सब लोग कपड़ा पहना है, अंदर हम हैं। हालेलुया। वैसा ही यीशु मसीह, हालेलुया, हम जब पुनरुत्थान होएगा प्रकट होने वाला है, यीशु मसीह के साथ हम प्रकट होने वाला है। हालेलुया। तो हमें कैसा जीना है, मसीह का साथ जीना है, मसीह का अंदर जीना है। ये एक लोहा है, समझो, ये लोहा को अगर आप एक जलते हुए अंगार का भट्टी में डालेगा, जो लोहार चलाता है उसका अंदर जब डालेगा तो ये लोहा क्या करता है, वो कोयला का अंगार में जल जल के ये भी एक अंगार जैसा लाल दिखाई देना पड़ता है। ये लोहा भी उसका रूप ले लेता है। हालेलुया। जब अपन ये जलते हुए लोहा को वहां से निकाल के अगर बाहर रखेगा, बाहर रखने का टाइम ये लोहा वापस अपना स्वभाव, वापस अपना रूप उसका अंदर आ जाता है। हालेलुया। तो ऐसा ही एक मसीह, एक इंसान जब परमेश्वर में छुपा है, परमेश्वर का सारे रूप उसका अंदर आता है। हालेलुया। जितना भी इस दुनिया का रीति रिवाज, जितना भी इस दुनिया का स्वभाव उसका अंदर था, वो कुछ बाहर नहीं दिखता, खाली मसीह का ही स्वभाव और रूप बाहर दिखता है। लेकिन अगर एक इंसान परमेश्वर का, हालेलुया, उसमें से निकल जाता है, परमेश्वर का अधीन में से निकलता है, खुद का स्वभाव उसका अंदर आता है, जो भी छोड़ दिया वो सब उसका अंदर वापस आता है। हालेलुया। अभी हमें, हालेलुया, वो परमेश्वर का जो आशीर्वाद मिलने का था वो सब नहीं मिलता है। जब हम परमेश्वर का अंदर रहता है, परमेश्वर का अंदर छिपा रहता है, तभी हमें स्वर्गीय आशीर्वाद मिलता है। हालेलुया। जो इफिसियों पत्र में लिखा है, हालेलुया, इफिसियों पत्र में परमेश्वर पिता हमें प्रभु यीशु मसीह का अंदर सब कुछ स्वर्गीय अनुग्रह देता है, ऐसा लिखा है इफिसियों पत्र 1 अध्याय उसका 3 वचन में। तो हमें अगर स्वर्गीय आशीर्वाद को पाने का है, परमेश्वर का अंदर छुपा रहने का है। परमेश्वर का अंदर जब छुपा रहेगा, और ऐसा एक इंसान मरने का बाद जब मृत्यु उसके अंदर आता है, उसका बाद होने वाला एक रूपांत का बारे में इस वचन जो हमने पढ़ा हुआ रोम का पत्र 8 अध्याय, हालेलुया, उसका 19वां वचन क्या बोलता है कि पुत्र के प्रकट होने का बाट जो रहा है, ये सृष्टि पुत्र का प्रकट होने का बाट जो रहा है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा, हालेलुया, तो महिमा का साथ प्रकट होएगा। ऐसा ही नहीं प्रकट होएगा, मसीह में हम छुपा हुआ रहेगा और हम महिमा में परमेश्वर का महिमा का साथ प्रकट होएगा। और ये सारे सृष्टि उसका बाट जो रहा है वो वचन हमने पढ़ा। हालेलुया। अभी मत्ती उसका 5वां अध्याय
44 और 45 वचन में और एक पुत्र के बारे में लिखा गया है। मत्ती उसका 5वां अध्याय 44 और 45वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, मैं मतलब यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह खुद बोल रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहराएगा। हालेलुया। यहाँ एक विशेष बात लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से खुद प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, हालेलुया, और अपना सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा लिखा है, क्या बोलता है? बट आई से अनटू यू, लव योर एनिमीज, ब्लेस देम दैट curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despisefully use you and persecute you. हालेलुया। यहाँ 3 बात परमेश्वर करने के लिए बोला है। पहला बोलता है हालेलुया अपना शत्रुओं से प्रेम करने के लिए, शत्रु से प्रेम करना चाहिए। दूसरा बोलता है जो हमें शाप देता है, जो हमें द्वेष करता है, उनको आशीर्वादित करे, उनसे प्रेम रखे। उसका बाद बोलता है हालेलुया जो तुझे तुच्छ मानता है, जो तुझे सताता है, ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये 3 बात परमेश्वर यहाँ बोलता है करने के लिए, क्रिया करने के लिए। हालेलुया। एक मसीह का पुत्र बनने के लिए हमें ऐसा हमारा क्रिया में दिखना चाहिए, हमारा क्रिया में ये प्रयोग में लाना चाहिए। हालेलुया। हमारा अंदर ये गुण दिखना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना शत्रु से प्रेम करें और अपना हालेलुया भाई जो हमें शाप देता है उनको हम आशीर्वादित करें, और जो हमें तुच्छ मानता है उनके लिए प्रार्थना करें। जो हमें तकलीफ और उपद्रव करता है ऐसा लोगों के लिए अपन प्रार्थना करें। ये एक विशेष गुण है जो इस दुनिया के लोग में नहीं दिखने वाला एक गुण हमारा अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है, खाली उसने सिखाया नहीं बल्कि उसने ये क्रिया में करके बताया। यीशु मसीह खाली ये वचनों को सिखाया नहीं बल्कि अपना खुद का जीवन में ही करके बताया। जब अपन प्रेरितों के काम पढ़ता है, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय में हालेलुया उसका 38वां वचन जब पढ़ता है, 38वां वचन में ऐसा लिखा है यीशु मसीह का बारे में। यहाँ प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 38वां वचन में, हाउ God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. यहाँ बोलता है प्रभु यीशु मसीह हालेलुया को पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा गया और उसको शक्ति प्रदान किया। उसका बाद उसने इस दुनिया में सब जगह जितना भी साल था, 33 साढ़े 33 साल इस दुनिया में रहा। उस समय हर लोगों को उसने भलाई किया, अच्छाई किया। जब लोग उसे निंदा करता था परमेश्वर उसे आशीर्वादित किया। जब लोग उसे पत्थर मारने के लिए उठा परमेश्वर उन्हें आशीर्वादित किया। रोगियों को हालेलुया जो परमेश्वर को मारने के लिए यहाँ तक कि क्रूस में चढ़ाया, फटका मारा, ऐसा लोगों के लिए भी परमेश्वर क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसा बोला वैसा करके बताया। यीशु मसीह कभी अपना शत्रुओं से द्वेष नहीं किया, कभी शत्रुओं के लिए हालेलुया उसका मन में बिल्कुल द्वेष नहीं था। बल्कि पेत्रस को बोला, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया हालेलुया, पेत्रस ने तलवार निकाला तो यीशु मसीह उसे कहता है, अरे तलवार उठाने वाला तलवार से ही मरेगा, तलवार रख दे बाजू में। हालेलुया बोलता है, मुझे अगर चाहता तो, मैं अगर चाहता तो परमेश्वर से, स्वर्ग से हालेलुया 12 लिगियोन देवदूत को बुला देता था।
हालेलुया 12 लेगियोन, एक लेगियोन मतलब 6000 देवदूत है। हालेलुया 12 लेगियोन मतलब कितना होएगा? हालेलुया 72,000 देवदूत। हालेलुया जब हिजकिय्याह राजा ने बहुत शत्रु उसको सताने लगा, कष्ट में आया, तो परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरा चारों ओर शत्रु घेर रखा है। हालेलुया तो परमेश्वर ने एक देवदूत को भेजा। एक देवदूत ने क्या किया? वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया 1,85,000 इंसान को मार दिया हिजकिय्याह राजा का। हालेलुया जो भी शत्रु था सबको खलास कर दिया। एक देवदूत को भेजा। एक देवदूत ने 1,85,000 लोगों का नाश कर दिया, पूरा शत्रु को खलास किया। अगर एक देवदूत इतना कार्य कर सकता है तो 72,000 72,000 हालेलुया हजार देवदूत क्या कर सकता था? हालेलुया धरती का सारे लोगों को खलास कर सकता था। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु क्या किया? प्रार्थना किया। यीशु परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। यीशु का जो भी शत्रु जैसा खड़ा था, यीशु उसे शत्रु जैसा नहीं मानते हुए अपना ही हालेलुया सृष्टि का एक अंग जैसा माना और उनसे प्रार्थना किया, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। हालेलुया ऐसा कैसा हो गया? जब अपन प्रेरित का काम पढ़ता है, हालेलुया वहां परमेश्वर पिता ने हालेलुया यीशु मसीह को दिया हुआ 3 गुण का बारे में लिखता है। यीशु मसीह इस दुनिया में अच्छा करते हुए चला। इस दुनिया में परमेश्वर अच्छा करते हुए चला। कैसा अच्छा करते हुए चला उसका बारे में लिखा है। पिता परमेश्वर ने उसको 3 गुण दिया यीशु मसीह को। प्रेरित के काम 10वां अध्याय उसका 38वां वचन में ऐसा लिखा है कि उसका अंदर पवित्र आत्मा था। और दूसरा हमें ऐसा मालूम पड़ता है 38 वचन में कि सामर्थ से अभिषेक किया पवित्र आत्मा। और उसका बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके अंदर था। हालेलुया उसका बाद तीसरा बात ऐसा लिखता है कि उस वचन का लास्ट बोलता है क्योंकि परमेश्वर उसका साथ था। परमेश्वर उसका साथ था। ये 3 गुण अपना अंदर होना मांगता है। जब ये 3 गुण अपना अंदर आएगा तो हम जो मत्ती का 5वां अध्याय 44 वचन बोलता है, हालेलुया वो अपना अंदर प्रयोग में ला सकता है। क्या बोलता है? हालेलुया परंतु तुम यह बैरियों से प्रेम रखना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है और जो शाप देता है उसे आशीर्वाद देने के लिए। हालेलुया ऐसा एक गुण अपना अंदर प्रयोग में लाने के लिए हालेलुया प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वचन यीशु मसीह का अंदर 3 गुण था। वो 3 गुण अपना अंदर होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर का संतान करके बुलाया जाएगा। हालेलुया ये 3 गुण के लिए अपन प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से मांगना चाहिए। हे प्रभु तेरा आत्मा से मुझे भर दे, हे प्रभु तेरा आत्मिक अभिषेक से मुझे भर दे, ताकि ये दुनिया में जो शत्रु हमें सताता है, ये शत्रु को प्रेम करने का आत्मा मुझे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया शत्रु से प्रेम करना है। अगर आपको परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बच्चा बनना है, हमें शत्रु से प्रेम करना है। पहला बात शत्रु से प्रेम करना है। हालेलुया शत्रु से प्रेम करना आसान नहीं है। हालेलुया हम सोचेगा कि हमारा जीवन में शत्रु परमेश्वर क्यों देता है। हालेलुया इस दुनिया में हालेलुया परमेश्वर हमें शत्रु क्यों दिया है? शत्रु इसलिए दिया है कि हमारा परीक्षा करे। हालेलुया हमारा परीक्षा, हमारा आत्मिक जीवन में परीक्षा करने के लिए अपना बीच में शत्रु रखा है। नहीं तो परमेश्वर को शत्रु रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम शत्रु से प्रेम करना चाहिए, ये एक स्वभाव अपने अंदर होना चाहिए। हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह अपना अंदर अगर रहना है, छुपना है, तो यीशु का स्वभाव मेरा अंदर आना चाहिए। क्या है यीशु का स्वभाव? पहला था शत्रु से प्रेम करना है। हालेलुया शत्रु से प्रेम करने के लिए आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया एक इंसान अपना खुद का जीवन से ये गुण नहीं कर सकते जो मत्ती में लिखा है 5वां अध्याय में। हालेलुया ये अगर शत्रु से प्रेम करना है मुझे और आप में,
पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए, पवित्र आत्मा का संगति होना चाहिए। इसके लिए आप और मुझे प्रार्थना करना है। हे प्रभु, तेरा आत्मा का अभिषेक से मुझे भर। हे प्रभु, इस दुनिया में शत्रु से प्रेम करने के लिए एक नया अभिषेक मुझे दे। तू मेरा साथ रहे। हालेलुया। दुनिया में शत्रु लोग जरूर है, शत्रु हमें गिराने को देखता है। हालेलुया। दुनिया के लोग हमें गिराने को देखता है, लेकिन प्रभु बोलता है, जब वो यूहन्ना अपन 15वां अध्याय उसका 18वां वचन बोलता है, 15वां अध्याय का 18वां वचन, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 18वां वचन, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया। तुमसे भी पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैं तुमसे संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रभु बोलता है कि संसार के लोग तुम्हारा दुश्मन क्यों है? क्योंकि तुम मसीह बन गया है, तुम यीशु को जाना है, प्रभु का वचन के हिसाब से चलता है, तो ये संसार के लोग तुमसे बैर रखता है। प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हें संसार से चुन के लिया है, अलग किया है, अभी तुम मेरा बच्चा है, इसके लिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। जब 17वां अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ता है, जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी, तुम भी संसार के नहीं हो। परमेश्वर बोलता है, मैं संसार के नहीं, ऐसा ही हम, तुम जो यीशु पे विश्वास किया, हम भी संसार के नहीं है, संसार से हम अलग है। हालेलुया। जब अपन पौल का वचन को पढ़ता है, फिलिप का रासपत्र 3रा अध्याय, हालेलुया, 20वां वचन, फिलिप का रासपत्र 3रा अध्याय 20वां वचन बोलता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। पौल बोलता है, हम इस धरती का नहीं है, इस संसार के नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग का है, हम स्वर्गीय स्थान का लोग हैं, हमें वहां से बुलावा है, हम स्वदेश स्वर्ग में जाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग से आया है, स्वर्ग उसका स्वदेश है। इसके लिए बोलता है, ये लोग, ये संसार के लोग हमसे प्रेम नहीं करेगा, हम लोग वैर करेगा, तो हमें संसार के लोग से प्रेम करना है। प्रभु बोलता है, प्रेम करने के लिए मैं तुम्हें आत्मा का अभिषेक देगा, आत्मा का अभिषेक से तुम लोगों से, शत्रुओं से प्रेम कर सकेगा। हालेलुया। मुझे और आपको अगर परमेश्वर का बच्चा बनने का है, हमारे अंदर ये गुण दिखना चाहिए, हमारा शत्रु से प्रेम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये संसार के लोग से अलग किया है, बुलाया है, उनका बेटा बना दिया है। हालेलुया। अभी हमें उस स्वर्गीय देश का, हालेलुया, ध्यान रखना चाहिए। हम लोग वहां के हैं, हम यहाँ के नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, हम बाहर स्वर्गीय देश का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अपना इस संसार के लोग देखता है, इस दुनिया के लोगों का बारे में जब अपन देखता है, हमारा कोई बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए भारत को छोड़ के दूसरा देश में जाता है। हालेलुया। दूसरा देश में उच्च पढ़ाई नहीं तो काम के लिए जाता है। वहाँ के लोग जब पूछता है तो बोलता है, मैं यहाँ के नहीं, मैं भारतीय है। अगर एक व्यक्ति कोई इंग्लैंड में गया पढ़ने के लिए, हालेलुया, तो वहाँ जाके वो क्या बोलेगा, मैं एक भारतीय है, मैं ये देश का नहीं है, मैं भारत का है। ऐसा ही हम लोग सब स्वर्गीय देश का है। ऐसा संत पौल बोलता है, हमारा ये स्वदेश नहीं है, ये देश हम टेम्पररी है, हम लोग एक मुसाफिर जैसा यात्रा कर रहे हैं, हमें स्वर्ग देश में जाना है, हम स्वर्गीय है। हालेलुया। स्वर्गीय होने का टाइम, हमें स्वर्ग का आदत हमारा अंदर होना चाहिए, स्वर्गीय आदत अपना अंदर बनना चाहिए। हम यहाँ के नहीं है, हम स्वर्ग देश का है, हमें वहाँ के कल्चर का बारे में सीखना चाहिए, वहाँ कैसा हम बैठता है, कैसा उठता है, कैसा हम चलना चाहिए, उसका बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा रीति रिवाज, हालेलुया, अलग है और स्वर्ग का रीति रिवाज अलग है। हमारा रीति रिवाज है शत्रु से द्वेष करने का। अगर हम यीशु मसीह का जगह पे होता, हमारा प्रार्थना कभी कभी जैसा हम लोग करता है, हमारा शत्रु प्रभु उसका मुंह तो बंद कर, उसे इस हमारा बाजू में से निकल जा। हमारा कई लोगों का प्रार्थना शत्रु के
बारे में ऐसा ही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर यीशु मसीह शत्रु के लिए प्रेम करने का नहीं सिखाता तो ये धरती कभी से नाश हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें शत्रु से प्रेम करना है, हमें स्वर्ग देश का कल्चर को सीखना है। ही हमें स्वर्ग का कल्चर क्या है उसका बारे में देखने का है। कैसा देखेगा? ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। यही पवित्र शास्त्र जिसे हम ज्यादा पढ़ेगा, जिसे हम प्रेम करेगा, उसमें से खोजेगा कि स्वर्ग में कैसा जाएगा, कैसा रहने का है, कैसा बैठने का है, कैसा वहां के आराधना है। हालेलुया। जब उसका बारे में पढ़ेगा तो आपका अंदर परिवर्तन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं स्वर्ग का आराधना का बारे में देखा, अपना जीवन में आराधना, हमारा आराधना भी वैसा ही होना चाहिए जैसा यशायाह का किताब में 6वां अध्याय में लिखा है। जब उसके बारे में पढ़ता है, ऐसा लिखता है कि वहां देवदूत लोग निरंतर परमेश्वर को तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है ऐसा बोल के परमेश्वर का स्तुति करता है। हम लोग हालेलुया परमेश्वर को स्तुति ज्यादा करना चाहिए, प्रभु को उठाना चाहिए, प्रभु का महानता को समझना चाहिए। जब तक बाइबल नहीं पढ़ेगा हमें नहीं समझ में आएगा अपना प्रभु कौन है, कैसा है, किधर है। हालेलुया। उसका बारे में गौरव मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हमें वचन को पढ़ना है। हालेलुया। वहां वचन में यशायाह का किताब में लिखा है कि प्रभु का आराधना निरंतर 24 घंटा, हम भी स्वर्ग में जाके प्रभु का ही आराधना करने वाला है। कैसा करने वाला है? ये देवदूतों के जैसा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां के रीति रिवाज को हमें सीखना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा चर्च में भी वैसा ही एक आराधना होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां हम यशायाह का किताब में दिखता है कि उन लोगों को 6 पंख था। 6 पंख से 2 पंख से अपना मुंह को ढका, 2 पंख से अपना शरीर को ढका और 2 पंख से उन लोग उड़ के निरंतर प्रभु तेरा स्तुति हो, पवित्र हो, पवित्र हो ऐसा बोलता रहा। हालेलुया। आजकल का हमारा कल्चर कैसा है? हालेलुया। हम लोग हमारा शरीर को ढकने का बिना ऑपोजिट हो रहा है। हम लोग शरीर को ज्यादा प्रदर्शन करने का पीछे है। नहीं, ये लोग क्या किया, ये दूत लोग प्रभु का चरणों में आने का टाइम अपना शरीर को पूरा ढक के हालेलुया छुपा के प्रभु का चरणों में खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अपन उत्पत्ति का किताब में देखता है वहां आदम और हव्वा हालेलुया उसको जब पाप के बोध आ जाता है, परमेश्वर का चरणों में बोलता है हम नग्न है। हालेलुया। वहां सब मिलके इन लोग दोनों ही था, आदम और हव्वा ही था। तीसरा आदमी कोई नहीं था उनका देखने के लिए, नग्नता देखने के लिए। लेकिन प्रभु क्या करता है, उन्हें कपड़ा सिला के देता है। क्यों देता है? ताकि हालेलुया उन लोग छुपाए, नग्न छुपाए और प्रभु उनका साथ रहे। प्रभु हालेलुया शाम के समय उस बगीचे में चला फिरा करता था। हालेलुया। जहां प्रभु है लोग अपने आप को छुपा के, अपने आप को पवित्र बना के प्रभु का चरणों में रहता है। हालेलुया। ऐसा ही हम लोग जब आराधना करने को आता है प्रभु का चरणों में शुद्ध और पवित्र स्वर्गीय हालेलुया जैसा कल्चर है वैसा ही हमें होना चाहिए। उसका बाद यशायाह का किताब में ऐसा लिखा है, ये देवदूत लोग आमने सामने एक दूसरे को देख के प्रभु को पवित्र पवित्र बोलता था। एक दूसरे को अपना नजर मिला के प्रभु को पवित्र बोलता था। हालेलुया। क्या हम एक दूसरे को नजर मिला के प्रभु का आराधना कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। हालेलुया। हम जब अपना खुद का भाई का पास अपना नजर को लगाएगा तो हमें उस भाई का कमियां के बारे में याद आएगा। उस भाई ने उस टाइम ऐसा किया, उस भाई ने इस टाइम में ऐसा किया। कमियां के बारे में नहीं तो उसका मजाक, नहीं तो उसका छल करने के लिए अपना नजर दिखता है। हालेलुया। स्वर्ग का आराधना एक दूसरे को क्षमा करके सामने सामने नजर मिटा के प्रभु का आराधना, उसका बाद ही आराधना। पहला आराधना कैसा हो गया, अपना शरीर को ढका। दूसरा आराधना कैसा हो गया, नजर को लगाया। उसका बाद ही आराधना। हालेलुया। हमें एक दूसरे से क्षमा करना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करने का बाद ही हम परमेश्वर का संतान बन जाएगा। परमेश्वर बोलता है शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। जो तुझे द्वेष करता है उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुझे शाप देता है उन्हें आशीर्वादित करो। हालेलुया। ये गुण जब अपना अंदर
आएगा, कभी आएगा जब हम परमेश्वर से आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करेगा। जब आत्मा हमारा अंदर आएगा, अभिषेक आएगा, तभी ये गुण अपना अंदर से प्रकट होएगा। जब ये गुण प्रकट होएगा, वचन में लिखा जैसा हम परमेश्वर का संतान बनेगा। हमें परमेश्वर का संतान बनना है। हालेलुया। इस दुनिया में नाश नहीं होना है, हमें परमेश्वर का संतान बनना है। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते, तूने हमें प्रभु आज वचन से सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। इसका प्रभु हालेलुया हमारा जीवन में प्रयोग में लाने के लिए तो हमें सबको प्रभु आत्मा का अभिषेक से भर दे। जो भी भाई बहन सुना है, सुनता है, उनका जीवन में कार्य कर प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। हमें प्रभु स्वर्ग राज ही हमारा स्वर्गीय, हम ये इस दुनिया का नहीं है, हम इस दुनिया से अलग तूने हमें किया है। हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग देश है। हे प्रभु, उसका गुण हमारा अंदर प्रकट करने के लिए कृपा दे, सहाय कर। हे प्रभु, हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। जो रोग में है, पीड़ा में है, उन्हें तो आज तू चंगाई करने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देता है। हम चाहता है, हम मांगता है, हर एक का घर में शांति और समाधान बना रहने दे। सबको तो आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया, हालेलुया।